यहाँ से यदि लुढ़क गए तो सीधे 1 किलोमीटर आप हवा में रहेंगे पिंडर नदी में पहुँचने के लिए। लिंगेश्वर महादेव को भाई कंधों में लेकर पिंडर नदी में स्नान के लिए लाया जा रहा है। स्पीड से काफ़ी तेज़ी से यहाँ से नीचे उतरते हैं और उस तरफ से आप देख रहे होंगे, उस तरफ के जो देवी देवता हैं वो पिंडर में स्नान करने के लिए भाई उनकी स्पीड देखिए, क्या तगड़ी स्पीड है इस समय। देवता वहाँ से दौड़ते हुए जो लिंगेश्वर महादेव हैं और शुरू बैसाख में 1 गते को स्नान के लिए असेड़ गांव से डोली चलनी शुरू होती है। वहाँ से शिमली में अपने पर्वों पर जाके फिर यहाँ से बनेला चलेगी। बनेला से होके पैठानी से भेंट पावड़ा होके सब और अपने गांव के देवता भी इकट्ठे होके ये स्नान के लिए नीचे नदी पर चलेगी। सामने मीन महादेव आते हैं और इधर हमारे मृत्युंजय महादेव आते हैं, तो दोनों का एक साथ स्नान होता है। स्नान के बाद मतलब पर्व पे नाच वगैरह होता है देवताओं का। उसके बाद 3-4 पर्व होके अपने अपने धाम को चलना शुरू हो जाते हैं शाम के वक्त। तो शाम को इधर से पंचमंडली ये पालसुनी हो गए, पालसुनी में भेंट पावड़ा होके वहाँ से परखाल के लिए और परखाल से फिर असेड़ में आ जाते हैं। तो ये परिक्रमा पूरे महामृत्युंजय महादेव की होती है, ये आज के दिन होती है। तो इसके बाद देवता सारे बाहर ही रहेंगे, बाहर मतलब अपने चौक में, असेड़ में अंदर नहीं जाएंगे। तो 4 गते बैसाख को असेड़ मेला लगता है बड़ा। असेड़ मेले में सब इकट्ठे होते हैं। इस मेले में ध्यानियाँ भी अपने आते हैं, सारे लोग आते हैं, तरह तरह की दुकानें आती हैं और अच्छा वो एक तरह का रस जोश ये सब मिलता है इसमें। चलिए भाई, आज हम पहुँचे हैं सिमली गांव में और सिमली गांव में यहाँ पे हमें जो थुकदार साहब हैं वो मिल गए हैं। सिमली गांव की जितनी भी माताएं हैं वो महादेव जी की भेंट के लिए यहाँ पे पहुँच रही हैं जी। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये चौक सिमली में सरकार भीतर के चौक के नाम से जाना जाता है। जब कभी ज़माने में थोकदारी व्यवस्था थी तो उस टाइम पे इस चौक की काफ़ी महत्ता रही होगी। तो यहीं पे भाई महादेव जी अभी पहुँचेंगे और फिर यहाँ पे पूरे गांव के लोग भेंट चढ़ाएंगे और फिर यहाँ से जो देव डोली है वो बनेला गांव के लिए प्रस्थान करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का रहवार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभी हम पहुँच गए हैं सिमली गांव में और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो असेड़ के महादेव हैं मृत्युंजय महादेव, तो उनकी डोली सिमली गाँव में पहुँच चुकी है और सिमली गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और महादेव जी की जो भेंट हैं वो पूरे लोग यहाँ पे आकर लगा रहे हैं। तो अभी हम हैं सिमली गांव में और इसके बाद जो महादेव जी की डोली है वो सिमली का जो मुख्य क्षेत्र रहा है पहले से, जो सरकार भीतर जो चौक है वहाँ पे इसके बाद डोली जाएगी। तो वहाँ पे आधे लोग वहाँ पे जाकर के महादेव जी की भेंट लगाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये सिमली गाँव के बाकी लोग, कुछ लोग यहाँ पे भेंट लगाते हैं और जो लोग और हैं वो दूसरे चौक में जाकर भेंट लगाते हैं।
सिमली गांव से विदा हो चुके हैं महादेव की डोली और अब सिमली गांव के जितने भी लोग हैं दोस्तों अभी सिमली गांव से मृत्युंजय महादेव की जो डोली है वो विदा हो रही है। अब यहाँ से आगे का जो पड़ाव है वो बनेला गांव के लिए रहेगा। तो हम लोग सभी लोग भाई बनेला गांव फिर पैठानी और वहाँ से लास्ट में जो पिंडर गंगा है वहाँ स्नान करेगी आज महादेव की डोली। जय हो हर हर महादेव। जय हो जय। असेड़ गांव से भगवान मृत्युंजय महादेव की जो डोली है वो सिमली गांव पहुंची। आप सभी लोगों को बैसाखी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों बैसाखी हमारे बधान क्षेत्र में चमोली गढ़वाल का जो पिंडर घाटी क्षेत्र है यहाँ इसे बिखोती के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। और आज से हमारे इस क्षेत्रों में मेलों का एक शुभारंभ हो जाता है और पूरे पिछले वीडियो में मैंने इसको पूरा कवर किया हुआ है। सिमली गांव से बनेला गांव की जो दूरी होगी वो लगभग 3 किलोमीटर है और फिर महादेव बनेला गांव में पहुंचेंगे। वहां पे पूरे गांव के लोग महादेव जी और देव निशानों का स्वागत और उनकी जो भेंट है वो वहां पे लगाई जाएगी और फिर वहां से आगे हम लोग जाएंगे पैठानी गांव। तो लगभग ये जो रूट है वो 6-7 किलोमीटर तक लमसम पैठानी गांव तक है और फिर वहां से पिंडर नदी के छाले तक इसकी जो दूरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है, तो लास्ट तक आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो सामने पे वहाँ पे बनेला गांव है, तो यहीं से ढोल के द्वारा उनको एक संकेत दिया जाता है कि देवता अभी बनेला गांव में पहुँचने वाला है। तो ये एक संकेत धुन है यहाँ से बनेला गांव के लिए। बनेला गांव से भाई लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे देवता को लेने के लिए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो महादेव जी की डोली इस समय जो गेहूं के खेत हैं इन खेतों से होते हुए, क्योंकि गांव में कुछ निशान या उनके कुछ प्रमुख स्थल होते हैं जहां पे देव डोलियों को और देव निशानों को जाना पड़ता है अपने इस यात्रा में। तो अभी महादेव जी की डोली वहीं पे जारी है और रास्ते में हमें एक किलमोड़ मिल गया भाई, किलमोड़। जय हो। बोल मृत्युंजय महादेव की, बोल आशुतोष भगवान शंकर की। और अब हम बनेला में मृत्युंजय महादेव का स्वागत करने के लिए पहुंच गए हैं। यह वो धरती है जो भगवान आशुतोष की मंगल स्नान की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर देवरा के समय जब देवरा यात्रा निकलती है तो महादेव का स्नान यहीं होता है। पिछली बार जब हुआ था तो हम उसके साक्षी हैं। बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम उस देवरा को देखें और हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान शंकर का मंगल स्नान यहाँ पर हुआ और उसके बाद सारी पट्टी जिसको कहेंगे पूरा क्षेत्र उन्होंने घूमा और एक बार पुनः आज बैसाखी के अवसर पर पंचमंडली से होते हुए देवता अपने दूसरे पड़ाव यानी बनेला तक पहुंच गया है। इसके बाद पैठानी और पैठानी के बाद पालछुनी
और पालसुनी के बाद एक बार पुनः असेड़ गांव में पहुंच जाएंगे। तो पंचमंडली है असेड़, सिमली, बनेला, पैठानी, पालसुनी। और ये यात्रा सामान्य यात्रा न हो करके महामृत्युंजय पर्वत, जिसको गौरीश पर्वत भी कहा जाता है, 10 केदार पर्वत कहा जाता है, उसकी पूरी परिक्रमा है। पिंडर का स्नान करने के बाद मृत्युंजय महादेव, आशुदेव, लाटो देवता और उनके जितने भी सहायक देवता लोग हैं वो गंगा स्नान करके फिर पुनः असेड़ पहुंच जाएंगे। 4 दिन तक चलने वाला यह मेला अभी अपने दूसरे पड़ाव बनेला में है और हम महादेव के अगवानी के लिए, स्वागत के लिए, उनकी पूजा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये देखिए भाई, पूरे गांव की जो संभ्रांत जनता है महादेव जी के पूरे स्वागत में खड़ी है। फूलों की बारिश हो रही है महादेव जी पे। नमस्कार नमस्कार नीतू ब्लॉग जी। और ये दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बनेला गांव में। बनेला गांव सिमली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे था और बनेला गांव में अब जो जितने भी गांव वाले लोग हैं वो भगवान मृत्युंजय महादेव और उनके जो देव निशान हैं उनकी भेंट लगा रहे हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा बहुत बनेला गांव भी दिखाऊंगा जितना संभव हो सकेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमें अभी यहाँ से पैठानी और फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो भी रिकॉर्ड करना है। भाई गांव वाले जो लोग हैं वो देवता के लिए जो साड़ियाँ हैं और फूल मालाएं और साथ में जो भेंट है वो भी देवताओं पे चढ़ाई जाती है इस तरीके से। अब यहाँ से जो महादेव और देव निशान हैं वो अगले चौक पर जाएंगे जहाँ पर भेंट लोग चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ही कार्यक्रम है दोस्तों, ये चलता रहता है। ये है बनेला गांव।
थोड़ा बेटा रे संगे जो
अभी हम लोग बनेला गांव से आगे निकल रहे हैं पैठानी गांव के लिए। बनेला गांव में पूरी भेंट पावड़ा लगाने के बाद और देवता को अच्छे से विदा करने के बाद अब लोग देवता को छोड़ने के लिए आ रहे हैं बनेला गांव के लोग। और हमारे जो देव निशान और महादेव जी की जो डोली है वो बनेला गांव से आगे जाएगी पैठानी गांव। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बनेला से पैठानी की जो दूरी है लमसम 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए चलते हैं मृत्युंजय महादेव की डोली के साथ आज पैठानी गांव में। देवहा खड़ियो मगाया भेली नोडली पहायगे देवहा खड़ियो मगाना राणा यह नोडली पहायगे देवहा खड़ी बोला नारायणा यो देवा खड़ी होंगे ये बोला नारायण चले गयो देवा खड़ी मगा बोले है कलहागिरी नगायो हलो यह बर्मी कले नागे सोजा कला नगायो हलो यह दूधा धारी नागे दूधा धारी नगायो हलो बाले है गिपे तोलो हेरेलो यो कुछ बोलो रखी वाला दूधा धारी नगाला बाला यो पेतोलो हेरेलो पेतोलो हेरेलो नगाला यो गंठूलो हेरेलो छमके न्योरो रणजीती रे छमके न्योरो हमारा देव रे छमके न्योरो भड़ा मेरी लाया रे छमके न्योरो। तो यहाँ पे दोस्तों ये बनेला गांव का मंदिर है। नमस्कार जी, जय हो जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए भाई, बनेला से महादेव जी विदा हो चुके हैं और अब यहाँ से जो ढलान का रास्ता है दोस्तों, मैं यहाँ पे से आपको पैठानी गांव दिखा दूं। भाई पैठानी गांव कितना दूर है। रास्ता यहाँ से नीचे जाएगा और वहाँ से ये वाला जो खूबसूरत गांव आपको नीचे दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला ये है भाई पैठानी गांव। तो वहाँ से भी ढोल दमाओं की आवाज़ दिख रही है। और जो कुछ देवता हैं हमारे जो उस तरफ से आते हैं, नदी के पार से आते हैं, तो उस पर पूरा एक ब्लॉग मैंने शूट किया है पिछले साल का, उसको जाकर आप देख सकते हैं भाई। तो दोस्तों भी नदी के पार के जो देवता हैं वो भी भाई वहाँ पे पहुँच गई है। देखिए उस तरफ से जो देव निशान और देव डोलियाँ हैं आ रही हैं, बैनोली, मींग, हंसकोटी, खैनोली, माल के जो देवता हैं और अन्य गाँव के जो देवता हैं दोस्तों, वो पिंडर पार से आ रहे हैं। ये देख रहे होंगे पिंडर पार के जो बहुत बड़े बड़े गांव हैं। इस तरफ ये मींग है, यहाँ पे ये बैनोली है, आपको दिख रहा होगा। और वहाँ से ये देव डोलियाँ आज पिंडर में स्नान करने के लिए पहुँच रही हैं। काफ़ी दूर से काफ़ी लोग वहाँ पे हैं भाई, ये दिख रहा होगा आपको। पैठानी के ऊपर ये बगुनधार हुआ इसका नाम। तो यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है पैठानी गाँव वालों का। ये भवनो मंदिर है, महादेव का छोटा भाई है। और ये पैठानी गांव का है या? पैठानी गांव का है। अच्छा। और समस्त ग्रामों का है।
और ये देखिए दोस्तों, पैठानी में सिंचाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पूरे कूल चल रहा है यहाँ। तो ये है पैठानी गांव में सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और अभी हम पहुँच गए हैं पैठानी गांव में। तो ये देखिए गेहूँ बहुत बढ़िया हो रखे हैं, फूल अच्छे हैं फिलहाल। तो पानी काफ़ी पर्याप्त है भाई पैठानी में, काफ़ी दूर से इसमें सिंचाई की नहरें हैं पैठानी में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बस सब बढ़िया है, और आप सुनाइए? सब बढ़िया है, आनंद सब बढ़िया। चलो फिर ठीक है। तो भाई हमारे पैठानी गांव के लोग देवता को लेने के लिए पहुंचे हैं, और ये खूबसूरत गांव है आपका पैठानी। चलो भाई पैठानी गांव में पहुंच गए आखिरकार हम। और बॉडी जी भी भेंट लेके पहुंच चुकी हैं। चला बॉडी जी, अच्छा। और ये देखिए भाई पैठानी गांव काफ़ी बढ़िया अच्छा गांव है, खूबसूरत पिंडर घाटी का। यूँ काफ़ी महत्व देखने बैठ के। ये बॉडा जी भी भेंट लेके चल रहे हैं। बॉडी जी भी आइए आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई पैठानी गांव के सभी लोग अब महादेव जी की भेंट को लेकर आ रहे हैं, और ये है पैठानी गांव। तो दोस्तों कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा बहुत पैठानी गांव भी हम दिखाएंगे, क्योंकि जब पैठानी आए हैं तो पहली टाइम हम पैठानी में आए हैं। तो ये देखिए देव निशान पीछे से आ रहे हैं, तो हल्का फुल्का आपको पैठानी गांव का भी एक नज़ारा इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते रहिएगा। ये हैं कुछ पुराने घर भी आपको पैठानी में इस तरीके के दिखेंगे। काफ़ी पुराना माना जाना गांव है भाई पिंडर घाटी का पैठानी। काफ़ी बड़ा गांव है। आपको पुराने घर से लेकर और आधुनिक तरीके के जो घर हैं वो आपको पैठानी गांव में दिखेंगे। ये देखिए ये पैठानी गांव है। काफ़ी खूबसूरत घर हैं बने हुए। देवता का चौक कहीं पे होगा, तो सीधे महादेव जी की जो डोली है ना, वो देवता के चौक में ही पहुंची होगी, जहाँ पे लोग भेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत लंबे लंबे पुराने घरों की एक श्रृंखला भी दिख जाएगी। और ये देखिए, नमस्कार नमस्कार। और सब बढ़िया? अच्छा, तो ये देखिए भाई पैठानी गांव में बहुत खूबसूरत आपकी मकान है। ये पुराने मकान है। तो भाई ये मकान फिलहाल इनकी है, हमारी नहीं। ये माइक पकड़ा। क्या बोला? अब थोड़ा सा बता दो क्या? तो भाई अभी हम पैठानी गांव में पहुंच गए हैं। थोड़ा सा आपको गांव बारे में बताओ। कति साहब है आबादी? हमारे गाँव आबादी 70 मवासी गाँव मले। अच्छा, जात कर और जात तो भैर छ। भैर कते लोग रहने के बेटे? भैर भी 40 मवासी तक भैर रहन हल। 40 लोग। 70 मवासी गाँव में हल। गाँव में सारी सुविधाएं? सुविधाएं क्या था? ये बांध पड़ा खोवा। हाँ, क्या सुविधा था हमारे गाँव में? था रोड तो पहुंची गए? रोड तो पहुँचे बाबा, भोए बार खेन तो ढुए नहीं हुआ जी। अभी भी क्या क्या कमी लगनी आपते हैं गाँव में? कमी क्या लागनी? तो कमी तो बहुत है, पर तो अच्छा। पहले हमारे गाँव में पुराने मकानों बनोड़ चाहिए सुधार। मोदी जी तो देखिए कि बनोल पर के नॉन के अच्छा। पुराने मकानों हटा दिया, पहले नया मकानों बना दिया, तब हम जागरूक हुए सागुल। तो अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। धन्यवाद। रविवार चैनल जरूर देखिए। नमस्कार। यूँ भाई पैठानी गाँव आओ। तो ये देखिए भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ पैठानी गांव के बहुत ही खूबसूरत घर में। बहुत पुराना घर है। देखिए इसमें डिज़ाइन कितना बढ़िया किया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, नमस्कार। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। नमस्कारम सब। ये देखिए काफ़ी बढ़िया घर है, लेकिन मैं आज आपको पूरे पैठानी गाँव को दिखाने वाला नहीं हूँ भाई, क्योंकि आज हम आए हैं देवता के साथ। तो पूरा देवता पे आधारित जो ब्लॉग है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगे हाथ अपने आपको पैठानी की एक झलक भी दिखा दी। पैठानी गांव में काफ़ी भीड़ है। महामृत्युंजय महादेव के
इस समय पैठानी गांव में भेंट लग रही है। और दोस्तों एक भेंट एक जगह पे और भी लगाई गई थी, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। वेरी गुड। जी जी, तो एक जगह पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस भेंट को, लेकिन यहाँ पे मृत्युंजय महादेव की इस जगह पे काफ़ी भीड़ है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। ये अंतिम स्नान पर्व के लिए जा रहे हैं देवता यहाँ से। ये चंगुरैनी में जो है ये गाँव का अंतिम भेंट है। यहाँ पर शंकर भगवान जो है प्रकट होंगे और उसके बाद अंतिम स्नान पर नवड़े के देवता जाएगा एक साथ। मैं अपनी ग्राम पंचायत से प्रेस रिपोर्टर का बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनका भी इस उसमें इस यज्ञ में यज्ञ समय तो इस जो है माहौल में इस देवस्थली में आने का कृपा की है, इसलिए आप धन्यवाद कर पाएंगे। परिहार साहब मिल गए हैं पैठानी गांव में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवार चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 9वां भी था गांव में और वो भी है, और आपके चैनल दिन दुगना रात चौगुनी वो प्रोग्रेस करे, ये मेरी दुआ है महादेव से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत तो ये परिहार साहब हैं, मृत्युंजय परिहार जी, हमारे भी बड़े यूट्यूबर पैठानी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये भाई अब पैठानी गांव से जो देवता की डोली है वो अब निकल ली भाई यहाँ से पिंडर नदी में स्नान के लिए। और जो श्रद्धालु लोग हैं पैठानी गांव के, ये देखिए काफ़ी लंबी भीड़ आपको पैठानी में दिखेगी। तो पैठानी गांव से भाई भेंट के बाद अब जो देव निशान और देव डोली है मृत्युंजय महादेव की, वो निकल ली यहाँ से। और अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र करना है देव डोलियों को। और ये छैनियाँ हैं भाई पैठानी गांव की, यहाँ पे गाय बच्चों को रखा जाता है। बोलो महामृत्युंजय महादेव की जय हो जय। अभी हम पैठानी गांव के उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहां तक अभी सड़क मार्ग बना हुआ है। और साथ में आज हमारे साथ एक महान व्यक्तित्व पैठानी के प्रधान जी भी हैं, और साथ में मृत्युंजय परिहार नाम से उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। आज उनसे मिलकर भाई बहुत खुशी हो रही है हमें। और आज सर्वप्रथम सभी को
बैसाखी की इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव आज पंच स्नान के लिए पिंडर नदी के तट पर पंती के समीप कोथिक बगड़ नामक तोक में वहाँ पर स्नान होगा और डोलियों के साथ महामृत्युंजय के साथ असौल दौड़, अन्य देवी देवता हैं और पैठानी से गोयल राजा का निशान, भूमिया का निशान और माँ कालिका का निशान, साथ में सभी देवी देवता एकजुट होकर संगोर तोक से इतने स्पीड पे आते हैं कि कौन पहला नहाएगा। और इससे पहले अगले साल आपके YouTube चैनल में देखा था हमने कि आपने बताया, बहुत खूबसूरत ढंग से बताया था आपने पंती से जो यहाँ का नज़रिया, तो अच्छा ही दिखा। और आज निकल चुके हैं सभी देवी देवता और निशान, तो आगे मिलते हैं क्या क्या होता है। और भाई का चैनल आप अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना रिद्धि सीधे रखे, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दोस्तों आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप भाई साहब के YouTube चैनल मृत्युंजय परिहार पर आप जा कर के उनको अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। भाई साहब पैठानी गांव के हैं और प्रधान जी भी हैं और साथ में एक अच्छे ब्लॉगर भी हैं। तो फिर से आपको आगे का हालचाल दिखाते रहते हैं, बने रहिएगा। धन्यवाद। तो भाई अभी हमें पैठानी से हमारे जो दीदी लोग हैं वो मिल गए हैं और साथ में ही भाई रेवार के सब्सक्राइबर भी हैं, रेवार को देखते रहते हैं। कुछ हमारे ये भाई लोग हैं, सभी लोग पैठानी से। हर हर महादेव, हर जय हो। तो भाई हमारे पैठानी के भाई लोग हैं जो अभी देव निशान के साथ निकल रहे हैं। चलिए भाई पहुंच गए यहाँ पे। चलिए कौन देता कौन था? अच्छा तो भाई यहाँ से तो निशान है ना वो चले गए। ये देखिए दोस्तों इस चट्टान से, दोस्तों कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ पे से। इस चट्टान से सीधे जो निशान हैं वो स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से यहाँ से नीचे उतरते हैं। और उस तरफ से आप देख रहे होंगे, उस तरफ के जो देवी देवता हैं वो पिंडर में स्नान करने के लिए भाई उनकी स्पीड देखिए, क्या तगड़ी स्पीड है इस समय। देवता वहाँ से दौड़ते हुए, जो मेंगेश्वर महादेव हैं और मालमुठ हैं, बहुत सारे जो देवी देवता हैं उस छोर के, वो इस समय बड़ी स्पीड से पिंडर में स्नान करने के लिए दौड़ रहे हैं। और इस तरफ से जो असेड़ के महादेव हैं, जो असुलदोण हैं और बाकी जो निशान हैं, वो यहाँ से इस चट्टान से नीचे उतरते हैं। भाई काफ़ी खतरनाक चट्टान है दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ मैं। रास्ता देखिए कितना खतरनाक है। और यहाँ से यदि लुढ़क गए तो सीधे 1 किलोमीटर आप हवा में रहेंगे पिंडर नदी में पहुँचने के लिए। इतना खतरनाक रास्ता है ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों खतरनाक रास्ता, सीधे नीचे सीधा पिंडर नदी है, ये देख रहे होंगे आप लोग। ये देखिए भाई निशान नीचे पहुंच गए हैं, यहाँ पे यहाँ पहुंचना है। और ये देखिए रास्ता कितना तीखा है, यहाँ से नीचे देव डोलियाँ जो निशान हैं वो दौड़ते हुए नीचे जाते हैं भाई यहाँ से स्नान करने के लिए। चलिए भाई आखिरकार जो निशान हैं वो हमारे पहुँच गए भाई, असुलदोण और बाकी जो निशान हैं वो देखिए नीचे पहुँच गए हैं। और तीखी ढलान देखिए यहाँ से कितना खतरनाक है रास्ता। और सामने पे ये है पंती, ये मैं आपको पंती दिखा दूँ तो दोस्तों यहीं पे मेला लगता है, थौ कौथिक बोलते हैं हमारे यहाँ। और देखिए भीड़ देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस समय। उस तरफ के जो देवता हैं वो पिंडर के इस छोर पे भाई स्नान कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये निशान, इसमें पिंडर नदी के तट पर मेंगेश्वर महादेव को भाई कंधों में लेकर पिंडर नदी में स्नान के लिए लाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। तो और
ये दृश्य है। यहाँ से जो हमारे निशान हैं इस तरफ के असेड़ सिमली के, वो भी स्नान करके ये देखिए स्नान करके अपने गंतव्य की तरफ निकल रहे हैं। और इसके बाद जो देव डोलियाँ हैं दोस्तों, सामने पे मैं आपको पंक्ति दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये प्राचीन मंदिर है, तो यहीं पे जो मेला है वो लगता है। यहाँ सामने पे ऊपर जहाँ पे महादेव जी बने हैं, यहाँ पे कोबीश्वर महादेव जी की डोली बैठती है। सभी लोग भेंट पावड़ा वहीं पे लगाते हैं। तो ये है बेगम दृश्य पिंडर घाटी का। और उस तरफ के जो देवता हैं दोस्तों, वो स्नान करके इस समय वापस लौट रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो पहले ज़माने में कहावत थी कि यहाँ से और नदी के पार आर पार भाई लोग पत्थर फेंकते थे, पत्थरों से लड़ाई होती थी उस टाइम पे। तो ये देखिए देवताओं ने और लोगों ने पिंडर नदी पे जो पिंडर गंगा है उसमें स्नान कर लिया है। और हमारे जो देव निशान हैं भाई वो यहाँ से नीचे पहुँच गए हैं। तो असेड़ के जो महादेव हैं भाई वो भी इस समय स्नान करके वापस आ गए हैं। तो ये देखिए, तो असेड़ के महादेव भाई जहाँ पे कोबीश्वर महादेव स्नान करते हैं उसके सामने ही असेड़ के महादेव भी स्नान करते हैं। और इस समय जो देव निशान हैं वो तो पहले ही स्नान करके यहाँ पे महादेव जी का वेट कर रही हैं। तो ये देखिए भाई स्नान करके महादेव जी वापस लौट रहे हैं इस समय। और जो बाकी हैं भाई वो भी देखिए स्नान करके वापस आ गए हैं पिंडर के इस पिंडर गंगा तट पर। चलिए भाई, महादेव जी की डोली स्नान के बाद तैयार होकर के यहाँ से आगे निकलेगी और कुछ टाइम वहाँ पे विश्राम करेगी भाई महादेव जी की डोली। ये आपको दिख रहा होगा। तो पिंडर में स्नान करने के बाद और महादेव जी की श्रृंगार और आभूषणों को धारण करने के बाद महादेव जी की डोली अब पिंडर नदी के इस किनारे पे चली जाती है। उस किनारे पे मैंने दोस्तों जो थौ कौथिक है, जो पंथी कौथिक है, उसका पूरा ब्लॉग पहले ही बनाया है। आप चाहें तो पिछले साल का जो ब्लॉग है उसे देख सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पर मैं दोनों जगह नहीं रह सकता हूँ। इस टाइम हमने पूरे जो असेड़ महादेव की जो डोली की यात्रा है उसका जो पूरा रूट मैप है वो पूरा फिल्माया है। और पिछले टाइम हमने जो कौप के कोबीश्वर महादेव हैं और जो अन्य देवता हैं उन पर आधारित पूरा ब्लॉग बनाया है। तो दोस्तों अभी स्नान करने के बाद, पिंडर नदी में स्नान करने के बाद और थोड़ा देर यहाँ पे नृत्य के बाद अब जो देव डोलियाँ महादेव जी की जो देव डोली है और जो निशान हैं वो अब यहाँ से पालचुनी गांव जाएंगे। पालचुनी गांव में वापसी में भेंट लगेगी और फिर रात्रि विश्राम के लिए असेड़। तो ये ब्लॉग था दोस्तों।
तो भाई उस तरफ के जो देवता है ना, उनका नृत्य अभी चल रहा है भाई, और ये काफ़ी दूर है दोस्तों यहाँ से, ये देखिए। तो अभी हमारे जो महादेव हैं, मृत्युंजय महादेव, उनकी डोली वापस लौट रही है, और सामने पंक्ति में जो देव डोलियाँ हैं और जो देव निशान हैं, उनका नृत्य अभी चल रहा है।